हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है मेरे ठाकुर जी की कृपा। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। एक गुरुकुल में एक गुरुजी रहते थे। वहाँ आश्रम में गुरुजी और उनके सभी शिष्य नित्य प्रार्थना करते थे। उनमें से एक शिष्य प्रतिदिन देखता था कि गुरुजी प्रार्थना के समय अपने होठ तक नहीं हिलाते, अर्थात गुरुजी के होठ ध्यान और प्रार्थना के समय कभी भी नहीं हिलते थे। अति उत्सुक शिष्य ने एक बार गुरुजी से प्रश्न कर ही दिया कि गुरुदेव, आप श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कुछ मांगते नहीं हैं क्या? गुरुजी शिष्य की उत्सुकता और भोलेपन पर मुस्कुरा कर बोले कि पुत्र, आज मैं तुम सभी को एक कथा सुनाता हूँ। एक बार मैं राज्य में एक नगर से गुजर रहा था, तो वहाँ के राजा अपने महल के द्वार पर खड़े हुए थे। तभी एक भिक्षुक राजा जी के सामने आया। उसके वस्त्र पूरी तरह से मैले कुचेले और फटे हुए थे। उसका शरीर भी गला हुआ था। उसने पिछले कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं था, जिसके कारण वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था और कभी भी गिर सकता था। इन सब के बावजूद भी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। राजा जी ने उसे देखते ही पूछा कि नागरिक, तुम क्या चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ। उस भिक्षुक ने बड़े ही नम्र स्वभाव में राजा से कहा कि हे राजन, यदि मुझे इस रूप और अवस्था में देखते हुए भी आप पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ही कुछ मांगने या कहने की आवश्यकता है। मेरा ये अस्वस्थ शरीर और अस्तित्व ही सब कुछ कह रहा है। इस पर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारी गणों को बुलाया और उसके लिए सबसे पहले भोजन की व्यवस्था की। उसके लिए अच्छे नए वस्त्रों मंगवाए और यही नहीं बल्कि उसे अपने नगर में एक छोटे से घर की व्यवस्था के साथ एक अच्छी नौकरी भी दी। राजा ने अपने सामर्थ्य अनुसार उस भिक्षुक की आवश्यकता पूरी की। यदि भिक्षुक ने कुछ मांगा होता तो शायद उसे मात्र भोजन ही मिलता और उसको कोई नहीं जानता, किंतु उसके बिना मांगे ही जब एक राजा अपने एक नागरिक की व्यथा समझ सकता है, तो ठाकुर जी हैं। उस दिन से गुरु जी ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि हम यदि कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी एक छोटी सी सोच को दर्शाता है, जबकि मेरे बाकी बिहारी जी तो परमात्मा हैं और अंतर्यामी से कुछ मांगना नहीं, अपितु उनका स्मरण करते समय बस उनको देखो और उन्हीं को दिखो। जो मानव श्री जी की शरण में आकर बैठ गया हो, वो मात्र किसी विषय वस्तु का विचार नहीं करता। वो कहता है कि मोहे तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये विशेष सा प्रसंग आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी।